हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जूनियर जीनियस। माय नेम इज संचिता और इस वीडियो में हम देखेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स की पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने देखी थी स्क्वायर्स और पार्ट 2 में हम देखेंगे स्क्वायर रूट्स। तो अगर आपने पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे देख के फिर इधर आना, क्योंकि पूरी तरह से लिंक्ड है पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 ना देखने से पार्ट 2 कुछ समझ में नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले स्क्वायर रूट किसे कहते हैं? हम स्क्वायर किसे कह रहे थे? हमने एक स्क्वायर ली थी जिनकी हर एक साइड की वैल्यू है a। तो इसकी जो एरिया आ रही थी यानी कि a इंटू ए, दैट इज a स्क्वायर, को हम कह रहे थे a की स्क्वायर, राइट। a टू द पावर 2 को हम कह रहे थे a की स्क्वायर। सिमिलरली स्क्वायर रूट एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट होगी, यानी कि अगर किसी स्क्वायर की एरिया है a स्क्वायर तो उसकी जो साइड है a, उसे हम कहेंगे a स्क्वायर की स्क्वायर रूट, और इस स्क्वायर रूट को हम डिनोट करेंगे इस साइन से, कुछ ऐसे। ओके, तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि 4, मान लेते हैं 4 एक नंबर है और हमें 4 की स्क्वायर रूट निकालनी है। तो 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2। तो यहाँ पे यानी कि इसे हम लिख सकते हैं 2 की स्क्वायर, राइट। तो फिर 4 की स्क्वायर रूट आ जाएगी 2। तो आप यहाँ से समझ सकते हो कि हम स्क्वायर रूट सिर्फ उसी नंबर की निकाल सकते हैं जो एक परफेक्ट स्क्वायर है या फिर एक स्क्वायर नंबर है। हम स्क्वायर तो किसी भी नेचुरल नंबर की निकाल सकते हैं, पर स्क्वायर रूट सिर्फ हम परफेक्ट स्क्वायर के ही निकाल सकते हैं। अब देखिए, एक स्क्वायर नंबर की दो अलग अलग स्क्वायर रूट हो सकती है, एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव। कैसे? कैसे? 4 की जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 4 को हम 2 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, यानी कि 4 की एक स्क्वायर रूट आ जाएगी 2, और एक हम लिख सकते हैं -2 इंटू -2। -2 इंटू -2 करेंगे तो भी +4 ही आएगी, तो -2 भी एक स्क्वायर रूट हो जाएगी 4 की। पर यहाँ पे हम जब भी स्क्वायर कंसीडर करेंगे, स्क्वायर रूट कंसीडर करेंगे, तो हम सिर्फ प्लस को ही कंसीडर करेंगे, माइनस को कंसीडर नहीं करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट हमें स्क्वायर रूट निकालनी कैसे है? देखिए, अगर आपको कोई छोटा मोटा सा स्क्वायर नंबर दिया जाए, जैसे कि 9 दिया गया, तो आप डायरेक्टली कह सकते हो कि 9 यानी कि 3 स्क्वायर है, यानी कि 9 की स्क्वायर रूट होगी 3, राइट। पर अगर आपको थोड़ी सी बड़ी स्क्वायर नंबर दिया जाए जो डायरेक्टली आप नहीं बोल पा रहे हो कि इसकी स्क्वायर रूट कितनी होगी, तो कैसे निकालेंगे? तो ये निकालने की पहली तरीका जो दिया हुआ है वो है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने पार्ट 1 में देखी थी कि अगर हम किसी भी नंबर के साथ, अगर हम ऑड नंबर्स को एक से लेके ऑड नंबर्स को अगर हम एक के बाद एक सम करते चले जाए, जैसे कि 1 + 3 हमारे पास आ जाएगी 4, यानी कि 2 स्क्वायर। 1 + 3 + 5 हमारे पास आ जाएगी 9। तो ऐसे अगर हम ऑड नंबर्स की सम लेते चले जाए तो हमारे पास एक एक करके स्क्वायर्स नंबर्स आती रहेगी। ओके, तो इसी को हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करने के लिए। कैसे देखते हैं? तो मान लेते हैं हम एक नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं हमें 25 की स्क्वायर रूट निकालनी है। 25 की स्क्वायर रूट निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे? इसकी स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें एक एक करके नंबर की स्टेप काउंट करनी है। पहली बात तो हम स्टेप काउंट करने के लिए ऐसे नंबर दे रहे हैं 1। स्टेप 1 में हमें 25 से जो नंबर हमारे पास दिया हुआ है रूट निकालने के लिए, उस नंबर से पहली ऑड नंबर यानी कि 1 को सब्ट्रैक्ट करनी है। क्या आ जाएगी? 24। स्टेप 2 में हमें 24 से नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है? 3 है, यानी कि 3 को माइनस करनी है। क्या आ जाएगी? 21। नेक्स्ट स्टेप में ऐसे हमें करती जानी है, कब तक देखते हैं। 21 से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी? 3 के बाद क्या आता है? 5, कितनी हो जाएगी? 16।
स्टेप 4 में हमें सब्ट्रैक्ट करनी है 16 माइनस 7, क्या आ जाएगी 9। और स्टेप 5 में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 माइनस 7 की बात क्या आती है 9, ऑड नंबर, इक्वल्स टू, ये इक्वल्स टू है, सॉरी, इक्वल्स टू 0। जब तक 0 नहीं आती है सब्ट्रैक्ट करते हुए, तब तक हमें सब्ट्रैक्ट करते यानी है स्क्वायर जो नंबर दिया हुआ है स्क्वायर नंबर से ऑड नंबर्स को। और लास्ट में हमें काउंट करनी है कि कितने स्टेप बनी है। हम देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 स्टेप है हमारे पास, यानी कि 25 की स्क्वायर रूट हो जाएगी 5। ऐसी होती है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो अब देख सकते हो यहाँ पे कि अगर आपको कोई बड़ी नंबर दिया हुआ हो, बहुत बड़ी नंबर, तो आपको कितनी बार सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी, 1 3 5 करके आपको पता नहीं कितनी दूर जानी पड़ेगी। तो इसीलिए इस प्रोसेस से बड़ी नंबर की जो स्क्वायर रूट निकालना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस दिया हुआ है प्राइम फैक्टराइजेशन की, फाइंडिंग स्क्वायर रूट थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इस प्रोसेस को समझने के लिए हम थोड़ी सी बड़ी नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 144। हमें 144 की स्क्वायर रूट निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन की प्रोसेस में? हमें 144 की फैक्टर कर लेनी है, फैक्टर निकालनी है, सारे फैक्टर्स। तो 144 की हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 2 से जाएगी, 2 से जाएगी तो हो जाएगी 7 और 2 72, अगेन 2, 3 एंड 6, अगेन 2 आ जाएगी 18, अगेन 2 9 एंड 3 आ जाएगी 3, और नहीं जाएगी। तो ये जो सारे फैक्टर्स आ रहे हैं इसे हम लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब हम इन सारे फैक्टर्स की एक एक नंबर की पेयर बना लेंगे। 2 के साथ 2 की पेयर हो गई, अगेन 2 के साथ 2 की पेयर, अगेन 3 के साथ 3 की पेयर। अब आपको ये ध्यान में रखनी है हमेशा कि अगर ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है तो उसकी हर एक फैक्टर हमेशा पेयर में ही होगी। अगर हर एक फैक्टर पेयर में नहीं है, मतलब दो चीज हो सकती है, एक तो आप फैक्टर करने में कोई गलती की हो, और दूसरी हो सकती है कि वो एक स्क्वायर नंबर है ही नहीं, उसकी स्क्वायर रूट निकाला नहीं जाएगा। तो अगर स्क्वायर नंबर है तो वो हमेशा पेयर में रहेगी, ये ध्यान में रखना। अब हमने ये पेयर ले ली। अब हर एक पेयर से हमें एक एक नंबर लेनी है, यानी कि 2 एंड 2 की पेयर से हमें सिर्फ एक 2 लेनी है। अगेन 2 एंड 2 की पेयर से हम 2 ले लेते हैं। अगेन 3 एंड 3 की पेयर से हम 3 ले लेते हैं। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है 4 एंड 3 आ जाएगी 12। तो 144 की स्क्वायर रूट आ जाएगी 12। ऐसे करनी होती है प्राइम फैक्टराइजेशन। इससे आप थोड़ी सी बड़ी नंबर की फैक्टराइजेशन इजीली कर सकते हो। और एक प्रोसेस दिया हुआ है, और भी इजीली नहीं पर और भी बड़े नंबर अगर दिया हो तो उसकी फैक्टराइजेशन करने के लिए और एक प्रोसेस दिया हुआ है, वो है डिविजन मेथड। अब इस मेथड को समझने से पहले हमें एक चीज देखनी होगी, दैट इफ अ परफेक्ट स्क्वायर इज ऑफ n डिजिट देन इट्स स्क्वायर रूट इज ऑफ n by 2 डिजिट इफ n इज इवन एंड n plus 1 by 2 डिजिट इफ n इज ऑड। मतलब क्या है, मान लीजिए आपको किसी नंबर की स्क्वायर रूट निकालनी है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर की, जैसे कि 25 की आपको स्क्वायर रूट निकालनी है। 25 कितनी डिजिट की नंबर है? 2 डिजिट की। 2 एक इवन नंबर है, तो इसकी जो रूट होगी n by 2 डिजिट की। जब ये इवन नंबर होगी तब इसकी रूट होगी n by 2 डिजिट की, यानी 2 by 2 डिजिट, यानी कि 1 डिजिट की। इसकी रूट क्या है? 5 है, तो 1 डिजिट की ही है। सिमिलरली अगर आप कोई 3 डिजिट नंबर ले रहे हो जिसकी आपको स्क्वायर रूट निकालनी है, तो इसकी स्क्वायर रूट कितनी डिजिट की होगी? इसकी स्क्वायर रूट होगी n plus 3, एक ऑड नंबर है तो इसकी स्क्वायर रूट होगी n plus 1 by 2, यानी कि 3 plus 1 4 by 2, यानी कि 2 डिजिट की। इसकी स्क्वायर रूट कितनी है? 12 है। 12 2 डिजिट के ही नंबर है। तो ऐसे होती है स्क्वायर रूट्स। नाउ देखते हैं डिवीजन मेथड में कैसे सॉल्व करनी होती है। ओके, तो इस मेथड से सॉल्व करने के लिए हम एक नंबर ले लेते हैं। मान लेते हैं हमें 625 के
स्क्वायर रूट निकालनी है। ओके, तो इसकी स्क्वायर रूट निकालने के लिए डिविजन मेथड में हमें क्या करनी पड़ेगी, पहले हमें राइट साइड से नंबर्स की पेयर बनानी पड़ेगी, दो दो नंबर्स की पेयर बनानी पड़ेगी। ओके, तो पहले राइट साइड में क्या है, 2 एंड 5 है, हम इसकी एक पेयर बना लेते हैं और 6 अकेला है, अकेला ही रहने देते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्या करनी पड़ेगी हमें, नेक्स्ट हमें देखनी पड़ेगी सबसे आगे जो पेयर है, सबसे आगे यहाँ पे क्या पेयर है, 6। क्या 6 एक स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो 6 से छोटी सबसे बड़ी कौन सी स्क्वायर नंबर है, तो 6 से पहले कौन सी स्क्वायर नंबर हमें मिलती है, हमें 4 मिलती है, राइट। और 4 किसकी स्क्वायर है, 2 की, तो पहली नंबर हमारे पास आ जाएगी 2। अब हमें क्या करनी है, अब हमें इस 6 से 4 को सब्ट्रैक्ट करनी है, तो 6 से 4 को सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगी 2 और 25 हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब हमें यहाँ पे जो नंबर आई है 2 की डबल लेनी है, यानी कि 4। अब हमें क्या करनी होगी, अब हमें एक ऐसी नंबर लेनी होगी जो यहाँ पे ऐड करके, जिसके साथ सिमिलर, उस सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके आप 225 पा सकते हो। कुछ समझ में नहीं आया, पता है मुझे देख लेते हैं कैसे करेंगे। अब इसके लिए हमें एंड नंबर की टेक्निक लगानी होगी, जो हमने पार्ट 1 में देखी थी। हमें देखनी पड़ेगी, यहाँ पे एंड नंबर क्या है, 5 है, और 5 किससे आता है, किसकी स्क्वायर है 5, किसकी स्क्वायर करने से 5 आता है, एन नंबर 5 की स्क्वायर करने से ही एन नंबर 5 आता है। एन में अगर 5 हो तो उसकी स्क्वायर करने से एन नंबर 5 आता है, यानी कि हम यहाँ पे लगा देंगे डायरेक्टली 4 एंड 5। क्यों, क्योंकि अब हमें देखनी पड़ेगी हमने ठीक लगाई है या नहीं। हमें ये 45 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करनी होगी अगेन। ओके, क्या आ जाएगी, 5 20 22, राइट, आ गई ना 225, 1 मिनट, आ गई ना 225, तो ये 0 हो जाएगी और यहाँ पे लग जाएगी 5, तो ये हो गई हमारी रूट की आंसर, यानी कि रूट ओवर ऑफ 625 इक्वल्स टू 25। और एक देखते हैं जहां पे डेसिमल में दिया हुआ हो, स्क्वायर रूट्स ऑफ डेसिमल, नंबर सेम ही है, सेम ही प्रोसेस में करेंगे हम, पर नंबर डेसिमल में दी हुई होगी। चलिए हम मान लेते हैं एक नंबर 12.25, इसकी हमें स्क्वायर रूट निकालनी है। डिवीजन मेथड से करने के लिए हमें क्या करनी पड़ रही थी, हम पेयर बना लेंगे पहले 12.25। अब यहाँ पे याद रखना कि पॉइंट को हमेशा पॉइंट के साथ कुछ पेयर नहीं बननी चाहिए, मतलब कभी ऐसी पेयर नहीं बननी चाहिए कि पॉइंट बीच में चली आई। ओके, हमें पॉइंट को अलग करके ही पेयर बनानी होगी हमेशा। यहाँ पे तो फिर सही है, यहाँ पे तो ऐसी ही पेयर बन जाएगी 25 एंड 12 की। ओके, अब हमें क्या देखनी होगी, लेफ्ट साइड से जो पहली जो पेयर है उसकी सामने कौन सी स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है, तो हमें मिल जाएगी 3 और 3 9 एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगी हमें जो 3 की स्क्वायर है, तो हमारी पहली नंबर आ जाएगी 3। अब 12 से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब 25 को हम यहाँ पे लिख लेंगे, और ये 25 जब हम यहाँ पे लिख रहे हैं तब हमें क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करनी पड़ेगी, आंसर में पॉइंट ऐड करनी पड़ेगी। ओके, अब इस 3 की हमें डबल लेनी होगी, यानी कि 6। अब हमें देखनी पड़ेगी यहाँ पे जो लास्ट डिजिट है, अगेन लास्ट डिजिट आ रहा है 5, तो लास्ट डिजिट जब 5 आ रहा है अगेन, तो 5 की स्क्वायर ही होती है 5, राइट। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे 5 है, 65 इंटू 5 कितनी आती है, 5 30 32 325 हो गई आंसर, 0 आ गई, यानी कि यहाँ पे आंसर आ जाएगी 3.5। तो 12.25 की स्क्वायर रूट होगी 3.5। ऐसे ही निकाली जाती है। अगर यहाँ पे आपको लास्ट डिजिट कुछ ऐसा मिल जाए, जैसे कि 1 मिल गई है, 1 किसके स्क्वायर में आती है, 1 के स्क्वायर भी 1 आती है, और साथ में
9 की स्क्वायर भी 1 आती है, राइट, लास्ट डिजिट में। तो जब ऐसा कुछ मिल जाए तो आपको दोनों ही यहाँ पे रफ में करनी होगी, दोनों ही, और फिर आपको देखनी होगी कि किससे आंसर आ रही है, यानी कि ये 0 हो रही है किससे, वही आपकी आंसर में आएगी। ओके, सो आई होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अब नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक के लिए टेक केयर।